नीचे मकान मालकिन रहती हैं और ऊपर आपको रहना है। आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए मैडम, एक बार आप घर देख लेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए आइए मैडम, ये देखिए विंडो, ये देखिए मैडम टीवी, सोफा, डाइनिंग टेबल, ये देखिए मॉड्यूलर किचन, बाकी सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। आपको सिर्फ कपड़े लेके आना है। आइए मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए बेडरूम, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइए, सारी फैसिलिटी है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं लाना है, सिर्फ कपड़े लाने हैं। अब आप बताइए कैसा लगा आपको ये घर? शर्मा जी घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतने ही बजट में है ना जितना मैंने आपसे बताया था। मैडम जी, आपके बजट में पूरे मुंबई में अच्छी जगह ऐसा घर नहीं मिलेगा। इसका रेंट 20,000 है। क्या 20,000? शर्मा जी आप क्या बोल रहे हैं? देखिए मैंने आपको अपना बजट बताया है, प्लीज आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैडम, अब आपको अच्छी लोकेलिटी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए और रेंट भी कम देना है, ऐसे कैसे चलेगा? आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये घर पसंद है तो हाँ कीजिए, कुछ जुगाड़ हो जाएगा। जुगाड़ मतलब ये कि आपके जैसी ही एक और पार्टी है मेरे पास, जिसको कम बजट में घर चाहिए। अगर आप ओके हैं तो आप दोनों मिलकर ये घर ले लीजिए। वैसे भी इस घर की मालकिन को फैमिली किराएदार चाहिए, बैचलर्स नॉट अलाउड। ठीक है, वो करती क्या है? करती नहीं, करता है। लड़का है वो, बेचारा मुंबई में आया है नौकरी ढूंढने। शर्मा जी आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपार्टमेंट एक लड़के के साथ शेयर करूंगी, वो भी कपल बनके? देखिए अगर आपको मेरे बजट में घर नहीं मिल रहा है ना दिखाने को, तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ लूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैडम जी, इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। हेलो, पंकज जी आपको मेरे बजट में घर मिला क्या? नहीं मैडम, मेरे पास नहीं है। ओके। काफी जगह देख लिया, कोई घर ही नहीं मिल रहा। हेलो। शर्मा जी मैं रिया बोल रही हूँ। जी मैडम, आपने कुछ सोचा क्या? वो उस लड़के से मीटिंग फिक्स कीजिए ना मेरी। ठीक है मैडम, ठीक है। बस आ रही हैं। ओह आई एम सो सॉरी। हाँ लेट हो गया। मिस रिया, ये है मिस्टर शान। मिस्टर शान, ये है मिस रिया। हेलो। हाय। शर्मा जी आपने इन्हें समझा दिया है ना कि हम सिर्फ घर पाने के लिए कपल बनने का नाटक कर रहे हैं? हाँ बताया। और शर्मा जी आपने भी इन्हें बता दिया है ना कि मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ मजबूरी में ये कर रहे हैं। जिस समय सब कुछ ठीक हुआ, ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वैसे भी मुंबई ने मेरी हालत ख़राब कर रखी है, अगर 2 महीने में कुछ नौकरी का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मुझे वापस गांव ही निकलना पड़ेगा। जी सब बात हो गई, तो ये तय रहा कि आप दोनों उस घर में मिस्टर एंड मिसेज बनकर शिफ्ट करेंगे। वैसे भी कोई सामान तो लाना है नहीं, वेल फर्निश्ड घर है और एग्रीमेंट की जिम्मेदारी मेरी। हैप्पी? थैंक यू। कितना हुआ? 200 रुपया। हाय।
हाय, आई एम राज। हाय, मैं शान। और ये रिया। हाँ रिया, मेरी वाइफ। हाय रिया। हाय। वेलकम, हमारे घर में आपका स्वागत है। वैसे यहाँ मैं और मेरी बहन श्रुति रहते हैं नीचे ही। अगर आपको सेटल होने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू से। वैसे आपसे पहले यहाँ जितने भी किराएदार रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। होप आपको भी नहीं होगी, तो आप अच्छे से रहिएगा। हाँ? अच्छा, मुझे जिम के लिए लेट हो रहा है, मिलते हैं। बाय 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 बाय। चलो चलना है। हाँ चलो। अरे उठो उठो, बेड पर तुम नहीं मैं सोऊंगी, तुम जाके बाहर हॉल में सो। चलो उठो। क्यों? आधा किराया तो मैं भी दे रहा हूं ना, तुम्हें हॉल में क्यों? तुम जाओ हॉल में और शांति से सो जाना। मेरा कल इंटरव्यू है और उसके लिए मुझे अच्छे से नींद आनी जरूरी है। गुड नाइट। अरे हॉल में जाते जाते लाइट बंद कर देना। ओह हाय, सॉरी ऐसे मिलना पड़ रहा है, पर राज ने कहा था एक बार आप लोगों से मिल लूं। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मैं श्रुति, राज की सिस्टर, आपकी मकान मालकिन। ओह हाय, मैं शान। नाइस टू मीट यू। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू था खार रोड पर, तो बस वहीं। खार रोड? अरे मैं भी वहीं जा रही हूँ। एक्चुअली मेरा ऑफिस भी वहीं है, इसीलिए। तो चलिए साथ में चलते हैं, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगी। नहीं, आप इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हैं, मैं बस ले लूंगा। इसमें तकलीफ क्या है, एक ही रास्ता है, साथ में कट जाएगा बातें करते करते। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ और इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी पाएंगे। चलिए आइए आइए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आप, कुछ चाहिए था आपको? नहीं कुछ चाहिए नहीं, बल्कि देने आई थी। वो मैंने खीर बनाई है, सोचा आप लोगों को दे दूं। वाह, खीर मेरी फेवरेट है। अंदर आई ना, बाहर क्यों खड़ी? आपकी सिस्टर श्रुति वो घर पर नहीं है क्या? आप थोड़ी सी लेट हो गई आने में, वो अभी ऑफिस निकल गई। ओह। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसके लिए भी खीर रख दूंगा। तो आपकी सिस्टर जॉब करती हैं और आप? मैं भी फाइनल ईयर में। अच्छा अच्छा, खीर कैसी बनी है? थोड़ी सी मीठी हो गई। वो कुछ लगा था। अच्छा, आपने बताया नहीं अपने बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में? हाँ, वो मैं और मेरे हस्बैंड कुछ टाइम पहले ही मुंबई आए हैं। शान जॉब की तलाश में है
बस एक अच्छी जॉब मिल जाए। बिल्कुल। वैसे मुंबई सबको काम देता है। यही सोचकर तो यहाँ आए। वैसे सोचा तो बहुत कुछ था, पर शादी के बाद ऐसा कुछ। खैर कोई बात नहीं। वैसे हम जब से यहाँ आए हैं ना मुंबई, हमें तो मुंबई बड़ी रास आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, मुझे जिम निकलना है। आई एम सो सॉरी, मैं भी चलती हूँ, शान के आने का टाइम हो रहा है। ओके, बाय। खीर खा लेना। हाँ जरूर। अरे शान, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? हाँ हुआ, पर शायद जिसने इंटरव्यू लिया उसको मैं पसंद नहीं आया। ओह सॉरी, बट डोंट वरी, जॉब एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। हाँ, बस इसी उम्मीद में भटक रहा हूँ यहाँ वहाँ 2 महीने से। खैर मैं आपको कहाँ ये सब बताने लग गया। आप जाइए, आई एम फाइन। जाइए? अरे हम दोनों का घर एक ही है, और आप भूल रहे हैं आप मेरे किराएदार हैं। और भला अपने किराएदार को मैं ऐसे मायूस कैसे जाने दूं? चलिए, मैं आपको अपने हाथ की एक अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। चलिए। अब रहने दीजिए, आप क्यों इतनी तकलीफ ले रही हैं? मैं ठीक हूँ। इसमें तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है। आइए, मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। आइए 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 ना। राज, राज, राज। लगता है राज घर पर नहीं है, जिम गया हुआ है। आप बैठिए, मैं अभी आई। थैंक यू। बैठिए। कॉफी? थैंक यू। अच्छी बनी है कॉफी। थैंक यू। शान, उस टाइम आप बहुत मायूस थे और मुझे कुछ बता रहे थे कि आप 2 महीने से जॉब की तलाश में हैं। हाँ। तो आपका घर कैसे चलता है? सेविंग से? हाँ उसी से, पर अब तो वो भी खत्म हो गई है। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी वाइफ का रिएक्शन कैसा रहता है घर में? आई मीन, वो सपोर्टिव है या? सपोर्टिव? क्या सपोर्टिव, वो भी घर पे ताने ही देती है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हर जगह कोशिश करके देख ली, पर ऐसा लगता है जैसे मेरा लक ही खराब है। लक खराब नहीं, अच्छा है। इसलिए तो तुम यहाँ शिफ्ट हुए हो। मतलब मैं समझा नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मदद? आपके पास कोई जॉब है क्या? जॉब नहीं है, पर उससे भी कुछ खास है। देखो, मैं तुम्हें क्लियरली समझाती हूँ सब। मैं जॉब करती हूँ, घर चलाती हूँ, पर मेरी लाइफ में काफी सूनापन है। तो अगर तुम इस सूनेपन को भर दो, तो जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती, मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? जब मैं शादीशुदा हूं, ये ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप? आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरी जिंदगी में बस मेरा भाई राज ही है, जिसका ख्याल रखने के चक्कर में मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए शायद लाइफ में आज तक अकेली हूँ। और तुम शादीशुदा हो, जो कि मुझे पता है,
इसीलिए तुम्हारे सामने ये ऑफर रख रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं बनूंगी, पक्का। सोचो तो, कितना अच्छा ऑफर है। सोच क्या रहा है? ऑफर अच्छा है। और वैसे भी कौन सा शादीशुदा हूं मैं? लड़की सामने से आ रही है और साथ में पैसे भी ला रही है। तो क्या सोचा तुमने? देखो, मुझे अब ज्यादा सोचो मत, बस मुझे फॉलो करो। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा चहक रहे हो। जॉब मिल गई क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। चलो अच्छा है। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते रेंट पे करना है। एक काम करो, तुम मुझे अपना आधा रेंट मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं एक साथ पे कर दूंगी। रिया, एक काम करते हैं ना, तुम्हारे जो रेंट का आधा हिस्सा है ना, वो तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अरे वो क्या है ना, मेरे पैसे शायद लास्ट मोमेंट पर आएंगे, तो वो एक साथ देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है। शान बाबू, इसे कहते हैं किस्मत। एक तीर से दो निशाने। एक तरफ श्रुति को खुश करके रेंट के पैसे भी बचा लूंगा, और दूसरी तरफ रिया के रेंट के पैसे से महीना भी चला लूंगा। क्या बात, दोनों हाथों में लड्डू है तुम्हारे। राज, नाश्ता करो पहले, फोन बाद में चलाना। अभी करता हूँ। हाय। ओह हाय। पार्सल देने आई थी मैं आपका। एक्चुअली कुरियर वाला गलती से मेरे घर पर देकर चला गया। ओह, थैंक यू सो मच। तुम खड़ी क्यों, आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं, आप लोग खाइए, मैंने जस्ट अभी नाश्ता किया है। ओके। अच्छा दीदी, आपके पास किसी प्लम्बर का नंबर होगा क्या? वो एक्चुअली मेरा शार जो है वो खराब हो गया है, और शान भी घर पर है नहीं। यहाँ आसपास किसी को जानती भी नहीं हूँ मैं, सोचा आप लोगों से पूछ लें। अरे आप टेंशन मत लीजिए, उसमें क्या ना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, मैं चल के ठीक कर देता हूँ। हाँ रिया, राज सही कह रहा है, तुम एक बार जाके देख लो। मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। ठीक नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं प्लम्बर भेज दूंगी। ओके, थैंक यू। मुझे तो लेट हो गया, सॉरी। तुम कर देना। हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय। तुम्हारे पति शान के आने का समय हो गया ना? हो तो गया है, लेकिन क्या करूं, तुम्हें छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। पर जाना तो पड़ेगा ना। वो क्या है ना, भले ही ये घर मेरा है, पर तुम उसकी बीवी हो, उसकी, मेरी नहीं। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, मिलते हैं फिर जल्दी। अरे यार, अच्छा खासा लड़का मिला हुआ है, लेकिन इस झूठी शादी की वजह से अटक गई हूँ। क्या बुरी फंसी है यार तू रिया। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि आज अलग ही मूड में लग रही हो, बॉयफ्रेंड से मिलके आई हो। तुमसे मतलब? तुम चुपचाप से अपना काम करो। वैसे भी इस झूठी शादी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा मूड खराब रहता है। अब अगर तुम ज्यादा बोलोगे ना तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मुझे बड़ी खुशी मिल रही है इस झूठी शादी से? एक झूठ के कारण रोज नए झूठ बोलने पड़ते हैं 4। तो किसने बोला है तुम्हें झूठ बोलने के लिए? सच बता दो ना। वैसे भी मुझे लगता है कि राज सब समझेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर किसी को कुछ भी बोला ना तो फ्रॉड के चक्कर में जेल भेज देंगे हम दोनों को। किसी को कुछ बोलना मत,
1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक संभाल लो, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। समझी? हेलो, किसी को कुछ बताना नहीं है। कल 12 बजे घर पर मिलें। क्यों पतिदेव, ज्यादा थके तो नहीं ना? मतलब मैं क्यों थकूंगा? क्या पूछ रही हो? ठीक हो तुम? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि अब सब कुछ समझ में आने लगा है। देखा मैंने तुम्हें उस मकान मालकिन श्रुति के साथ, क्या गुल खिला रहे थे तुम। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम उसके साथ थे, प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। उसके साथ रंगरलिया मनाकर अपना रेंट तो नहीं दे रहे, बल्कि हर महीने मुझसे आधा रेंट लेकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खर्चा आराम से निकलता रहे। वाह, ग्रेट। धोखा दे रहे हो ना तुम मुझे। रुको, कहां जा रहे हो? हाँ, क्या बोला था तुमने मुझे कि किसी को सच मत बताना वरना जेल हो जाएगी, और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो तुम मेरे साथ, समझे तुम? अभी के अभी मेरे सारे पैसे मुझे वापस करो, वरना ये तुम दोनों की हरकत ना मैं सबको बता दूंगी, स्पेशली राज को भी। समझे? मेरे पैसे वापस करो, तुरंत वापस करो मेरे। ठीक है, बस धीरे बोलो। तुम्हें तुम्हारे हिस्से के रेंट के पैसे चाहिए ना? मिल जाएंगे। उससे 3 गुना ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। 3 गुना ज्यादा पैसे? मैं समझी नहीं, वो कैसे? सोचो, मेरे और श्रुति का अफेयर कैसे हुआ होगा? जब वो जानती है कि मैं शादीशुदा हूं, फिर भी उसने मुझे ऐसा ऑफर क्यों दिया? क्यों? क्योंकि श्रुति को उसकी इज्जत बहुत प्यारी है। तो वो चाहती ये है कि घर के घर में सब कुछ हो जाए और किसी को भनक भी ना हो, इसलिए उसने मुझे चुना और मुझे ये ऑफर दिया। मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान से तुम्हें तुम्हारे रेंट का पैसा तो मिल ही जाएगा, मगर लाखों रुपए भी कमा सकती हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो सोच लो। जी बोलिए। ऑफिस से घर आ गई तुम? बस अभी पहुंची और देखो तुम्हारा कॉल भी आ गया। सुबह से बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, तो सोचा कि क्यों ना हम मिलें आज। आइडिया तो अच्छा है, पर आज नहीं हो पाएगा। वो राज घर पर ही है, इसलिए। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ आ जाओ। देखो, वैसे भी रिया ना घर पे नहीं है और ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। ओके, इंतजार कर रहा हूँ मैं। ना अंधेरा क्यों है? शान, 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 कहाँ हो? ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, कैसा लगा? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अभी समझ आया मुझे यहाँ इतनी जल्दी यूं अचानक किस लिए बुलाया गया है। हाँ, लेकिन अभी ज्यादा खुश मत हो क्योंकि सरप्राइज अभी बाकी है मैडम। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच।
क्या? अच्छा, तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे, हाँ? और तुझे शर्म नहीं आई तुझे मेरे पति के साथ रंगरलिया मनाते हुए, ये जानते हुए कि ये मेरा पति है? तुम दोनों की ये हरकत ना पूरे मोहल्ले वाले को बताऊंगी मैं। बताऊंगी कि तू कितनी घटिया लड़की है। रिया, रिया जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हट! पागल समझा है क्या मुझे? सब कुछ मैंने अपनी नजरों से देखा है। ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने, समझी? तेरा भाई बहुत गुण गाता है ना तेरे, उससे भी बताऊंगी कि कितनी अच्छी है उसकी बहन। बताती हूँ मैं तुम दोनों को। रिया देखो देखो प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करो प्लीज, हमें माफ कर दो रिया, प्लीज प्लीज, किसी को कुछ मत बताना रिया प्लीज। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी रिया प्लीज। देखो रिया, सुनो प्लीज, एक बार माफ कर दो। देखो तुम जो बोलोगी ना, तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी हम वो करेंगे, है ना? हाँ। बस एक बार हमको माफ कर दो प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मेरा मुंह बंद रखने की कीमत अदा करनी होगी। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। रिया क्या 5 कैसे लाएगी वो? हाँ तो श्रुति बताओ, मेरा मुंह बंद रखने की कीमत दे रही हो या फिर नहीं? रिया ये तुम क्या कह रही हो? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? बकवास बंद कर, सिर्फ हाँ या ना बोल, वरना तुम दोनों अपनी बदनामी के लिए तैयार हो जाओ। रिया रिया मैं लाऊंगी 5 लाख रुपए, पर मुझे 2-3 दिन की मोहलत तो दो प्लीज। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। जाओ, दिए 2 दिन, पैसों का बंदोबस्त करो। यार तुम्हें क्या एक्ट्रेस है? अच्छा किया ना? मैं प्लान करना पहला एक साथ सक्सेसफुल हो गया। हाँ। अब सुन, आगे क्या करना है? जैसे ही ये पैसे लाके देती है, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। टेंशन मत लो, इसको काबू में करने के पूरे तरीके आते हैं मुझे। अरे कसम से खेलती रहेगी। अरे क्या नहीं हो पाएगा राम? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के 5 लाख रुपए कल ही चाहिए। तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दो बस। दीदी क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, वो बस ऐसे। एक काम करो, तुम खाना खाओ, मैं बस बाहर होकर आती हूँ। ठीक है, तुम खाना खा लेना, बाय। अचानक दीदी को क्या हो गया? अच्छा हुआ तुमने टाइम पर पैसों का बंदोबस्त कर लिया। वो क्या है ना, मुझे लेट लतीफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, दोबारा एक दूसरे को देखने की सोचना भी मत, वरना इस बार मैं शांति से काम नहीं लूंगी। खुशबू है पैसों की। सच बता रहा हूँ, इतने सारे पैसे मैंने एक साथ पहली बार देखे, मजा आ गया। अच्छा, ये सारा प्लान इस निठल्ले शान का था? हाँ, वाह, मानना पड़ेगा, क्या बेवकूफ बनाया तुम दोनों ने मुझे। श्रुति, तुम चली गई थी, पर वो क्या है ना, मैं अपना पर्स यहाँ भूल गई, तो सोचा लेने आ जाओ, वरना क्या पता तुम दोनों कल को इसको लेकर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दो। पर यहाँ आई तो तुम दोनों का तो राज ही खुल गया। देखो श्रुति,
पर तो कितना भरोसा किया था मैंने। पर तुम ये बेच, पर तुमसे और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पर एक चीज की जा सकती है, तुम दोनों का राज सबके सामने लाया जा सकता है। मैं अभी पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। छोड़ो। देखो से वो भाग रही है। कैसे हुआ सब? पता नहीं सर, हम भी हैरान हैं कि ये सब अचानक कैसे हो गया। अच्छा खासा हमारे साथ बैठी थी, बातें कर रही थी, हमारे साथ चाय भी पी, बस फिर बोली कि राज के आने का टाइम हो गया है। और उसके बाद बस हमने एक चीख सुनी, फिर पता नहीं कब क्या। देखिए, हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। वैसे तो ये एक्सीडेंटल डेथ ही लग रही है, वैसे हम जांच करेंगे। और हाँ, आप में से कोई भी कहीं यहां से बाहर नहीं जाएगा जब तक ये केस ऑन है। जी सर। संभालो अपने आप को बेटा, होनी को कौन टाल सकता है। किसे पता था कि इस घर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। जी काका। काका, आप फोन पे कुछ जरूरी कागजात के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बेटा, ये वसीयत के पेपर देने थे। अब इस वसीयत के हिसाब से ये प्रॉपर्टी आपकी है। ये लीजिए, इसे संभालिए। क्या करूंगा काका मैं इसे? कैसे संभालूंगा मैं ये सब अकेले? संभालना होगा आपको, इस प्रॉपर्टी को भी और अपने आप को भी। बेटा, मैं चलता हूं, अपने आप को संभालिए। देखो राज, संभालो खुद को। मैं जानती हूँ कि तुम अकेले पड़ गए हो। श्रुति दी चली गई है, लेकिन प्लीज तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं हूं तुम्हारे पास। शादी के डर से मैंने तुमसे छुपकर प्यार किया है, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि जिंदगी में कभी कभी कुछ बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि तुमको मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है। और ऐसे मुश्किल वक्त पे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं शान को सब कुछ सच सच बता दूंगी और फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारी शक्ति बनके, और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। रिया, आगे तुम। मैं बस राज को खाना देकर आती हूँ, उसके बाद हम लोग खाते हैं, ठीक है? एक मिनट, मुझे डबल क्रॉस कर रही। सुन, मुझे पता है हमारी शादी नहीं हुई है, ठीक है? लेकिन और बहुत से काम है जो हमने साथ में किए हैं। अब चाहे वो धोखा हो या फिर
या फिर श्रुति की मौत, दोनों में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। तो एक बात ना तू कान खोलकर सुन ले कि अब आगे जो कुछ भी होगा उसमें हम दोनों बराबर के हिस्सेदार ही होंगे। इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती तू मुझे। हेलो। हेलो मिस्टर राज। हाँ, मैं श्रुति का सीए मिस्टर राम बोल रहा हूँ। जी राम जी, बोलिए। क्या आप किसी शान अग्रवाल को जानते हैं क्या? क्या है ना कि श्रुति पिछले 2 महीने से उसके अकाउंट में काफी पैसा ट्रांसफर कर चुकी है। क्या आप जानते हैं इस बारे में? शान दीदी क्यों उसे पैसे भेजेगी? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने अपने इन्वेस्टमेंट के 5 लाख रुपए भी निकाल लिए। क्या आपको अंदाजा है इस बारे में? हेलो मिस्टर राज। हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा सलूक करने की? हाँ देखो, बीबी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, समझे? और तुम होते कौन हो मेरे लिए डिसाइड करने वाले? हाँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। और क्या बकवास कर रहे थे तुम कि जो किया है हमने साथ में किया है? एक बात ध्यान से सुन लो। देखो, श्रुति को ना ब्लैकमेल करके पैसे निकालने का आइडिया तुम्हारा था, मैंने बस तुम्हारा साथ दिया था। रही बात श्रुति के मर्डर की, तो वो हम दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन वो नौबत तुम्हारी वजह से आई थी, समझे तुम? और अब तो मैं राज के साथ सेटल होकर रहूंगी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, तो मैं पुलिस के पास जाकर श्रुति की मौत का सारा सच बता दूंगा। रही बात वो 5 लाख रुपए की, 1 मिनट। और ये है ना कि साथ लेकर जाऊंगा सबूत के तौर पर, खुद जेल चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें भी जेल भिजवा कर रहूंगा। फिर देखता हूं कैसे बनती हो ये करोड़ों की प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन। शान मेरी बात सुनो। शान, राज तुम? अब समझ आया कि मेरी बहन परेशान क्यों रहती थी, क्योंकि तुम लोग उसे ब्लैकमेल करते थे। नहीं राज, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ इसने किया है। इसी ने श्रुति को फंसाया था और इसने मुझे अपनी बातों में फंसाकर मुझसे मजबूरी में ये सब करवा दिया। राज मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बोल रही है ये? इसने अपनी मर्जी से मेरा साथ दिया था, और अब जब सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है तो तुम्हारी हमदर्द बनके तुमसे शादी करके तुम्हारे पैसों की मालकिन बनना चाहती है ये। जब बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम लोगों का खेल खत्म। अब मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैंने इसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम लोगों का। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? वो हमें जेल भिजवा देगा। पकड़ो उसे, पकड़ो। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। मुझे मेरे सीए ने फोन करके बताया था कि मेरी बहन इनको पैसे ट्रांसफर करती है। मुझे तभी शक हो गया था कि उसकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई राज है। तभी मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बुलाया और यहाँ सब कुछ तुमसे पूछने आया था। और मेरी किस्मत देखो, सब कुछ मेरे सामने साफ हो गया। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने ही मिलकर मेरी बहन को मारा है। सबूत इस फोन में। कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इन्हें।
अरे नरेंद्र, तुम आ गए? मानना पड़ेगा, आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। प्रतिभा तुम्हें देख के तो फ्लैट हो जाएगी। आज ओकेशन ही कुछ ऐसा है। पता आज ही के दिन 4 साल पहले मैंने प्रतिभा को प्रपोज किया था, तो तैयार होना तो बनता ही है। और इसलिए हमने सोचा कि नरेंद्र का बेस्ट फ्रेंड और प्रतिभा की बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर पार्टी करी जाए। अरे वाह, चलो आजा अंदर आओ। चलो। अरे वाह, क्या बात है यार। ओहो, कैंडल, बैलून, अरे केक भी है। अरे केक छोड़, बॉटल भी है। लगता है प्रतिभा ने पहले से सारी तैयारी करके रखी है। ओ हेलो मैडम, पिछले 2 घंटों से मेकअप और सजने संवरने में लगी हैं। ये सारी तैयारियां तो मैंने की है तुम्हारे होने वाली पत्नी की तरफ से। अरे 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 मैडम, क्या नरेंद्र उसका बॉयफ्रेंड है? ये पति पत्नी वाली बात बीच में कहाँ से आ गई है? ये ठीक ही तो कह रही, भले अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। भाई साहब, यार ये क्या शादी वादी की बातें कर रहे हो? अपने आप को देखो यार। यार ये तुम्हारी उम्र है शादी करने की? यार बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, मौज मस्ती करो, दोस्ती करो। दोस्ती करो बिल्कुल वैसे जैसे हर हफ्ते तू नई लड़की से दोस्ती करता है वैसे। हाँ। क्या? हाँ तो यार ये सब बातें छोड़ो तुम। हाँ भाई, हीरो यहाँ पे है, हीरो का दोस्त यहाँ पे है, हीरोइन की भी दोस्त यहाँ पे है। हीरोइन की सीन में एंट्री कब होगी भाई? कहाँ है प्रतिभा मैडम? वाओ, अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अशोक ये क्या तरीका है? यार मैं तो बस तुम्हें एक फ्रेंडली हक दे रहा था और कुछ नहीं। बस फ्रेंडली उसके साथ हुआ करो जो तुम्हारे साथ फ्रेंडली होना पसंद करे। अरे बस 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 बस, अभी हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज हम बस सेलिब्रेट करेंगे। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज से 4 साल पहले जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तो गिफ्ट में तुमने मुझे हाँ कहा था। लो, बज गई घंटी। मैम ये ऑर्डर। तू ना जबरदस्ती उसको छेड़ा कर, है ना? बस ला मैं अंदर रख देती हूँ। थैंक यू। मैम क्या आप ये एक फीडबैक फॉर्म भर देंगे? यहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिए और आपको हमारी सर्विस कैसे लगी उसे रेट कर दीजिए। मैं आपके लिए 5 स्टार रेटिंग करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रतिभा, तुम सच में आज बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हो कि मैं खूबसूरत हूँ? कहीं तुम उन बिजनेसमैन की तरह मुझे ट्रीट तो नहीं करोगे जो अपनी बीवी को ट्रॉफी समझते हैं और अलमीरा में सजा के रखते हैं? तो तुम्हारी ट्रॉफी तो तुम हो, वो ट्रॉफी जिसे मैंने प्यार में दी। प्रतिभा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं अलमारी में नहीं बल्कि अपने दिल में सजा के रखूंगा। मिस्टर नरेंद्र, क्या ये बात तुमने अपनी माँ से कही है? वो मुझे एक नजर देखना पसंद नहीं करती। हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करेंगी?
प्रतिभा तुम चिंता क्यों करती हो? देखो हर माँ को ऐसा लगता है कि उसके बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया है वो ठीक नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। क्या हुआ प्रतिभा? प्रतिभा क्या हुआ? प्रतिभा क्या हुआ? रहेगा? हाँ, अभी अभी कोई घर में अंदर आए थे क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया था। और नरेन चला गया क्या? प्रतिभा प्रतिभा क्या कर रही हो तुम? देखो हमारे अलावा कोई नहीं है घर पे, तुम्हें वहम हुआ है। तुमने खामखा मेघा को भी डरा दिया। मेघा, तुम दरवाजा बिना बंद करे सो गई थी क्या? नहीं, मैंने तो दरवाजा बंद किया था। प्रतिभा हाँ कोई नहीं है। प्रतिभा ऐसी दरवाजा खुला रह गया होगा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, जरूर हमें देखने की कोई कोशिश कर रहा था। मैं जानती हूँ वो यही कहीं होगा। चलो ढूंढते हैं। प्रतिभा तो कहाँ लेके जा रही हो? देखो कोई भी तो नहीं है यहाँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? देखो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई है, कोई देख रहा है, लेकिन असल में हमारा वहम होता है। हाँ प्रतिभा, ये तुम्हारा वहम होगा। अगर घर में कोई आया होता या बाहर गया होता तो मुझे जरूर पता चलता। टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई थी, लेकिन इतनी गहरी नींद में नहीं थी कि कोई आए और चला जाए और मुझे पता भी ना चले। चलो चले आ जाओ। भाभी कहाँ रुक गई? क्या सोचने लग गई हो? चलो चलो चलो। क्या? अशोक अशोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो 3 घंटे पहले निकल चुके थे, फिर तुम घर के अंदर से बाहर कैसे आए? क्या मतलब है घर के अंदर से बाहर? 3 घंटे पहले निकला जरूर था, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर मेरी बाइक खराब हो गई और बाइक रिपेयर कराने में थोड़ा वक्त लग गया। मैंने सोचा नरेंद्र को पिकअप करता चलूं, लेकिन यहाँ आया दरवाजा खुला हुआ था, अंदर कोई नहीं था। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तुम ही थे ना जो हमें चुपके से देख रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या कर रही हो तुम? पागल वागल तो नहीं हो गई हो? नरेंद्र समझाओ इसको यार, तुम तो जानती हो मेरी बाइक बार बार बिगड़ जाती है। मैंने सोचा फिजूली तुम्हें रिक्शा पकड़ के घर आना पड़ेगा, तो क्यों ना तुम्हें पिकअप करता चलूं यार। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड खामखा मेरे पे पता नहीं क्या इल्जाम लगाना चाहती है। और प्रतिभा, तुम्हें अगर यकीन नहीं होता है ना, तो तुम चलो मेरे साथ उस मैकेनिक के पास जिसके साथ मैं पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ। चलो। अशोक 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 यार, प्रतिभा को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है ना? देखो प्रतिभा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अशोक ऐसा नहीं कर सकता है। मेघा तुम दोनों अंदर जाओ, अशोक मुझे घर ड्रॉप कर देगा। हेलो। काश के तो ताजमहल होती, संगमरमर जैसे तेरे जिस्म को छूने का हमें मौका तो मिलता। हेलो, कौन बोल रहे हो? तुम्हारी आवाज भी उतनी ही हॉट है जितनी हॉट तुम खुद हो। सुबह सुबह तुम्हारी आवाज सुनकर मजा आ गया। बस सुबह सुबह तुम दिख भी जाओ तो मेरा दिन बन जाए। कौन बोल रहे हो? बस यही तो प्रॉब्लम है कि तुम समझ नहीं पाती कि कौन बोल रहा है, मगर इतना जान लो, जो बोल रहा है वो तुम्हारे हुस्न का सच्चा कदरदान है। लाखों लड़कियां देखी, मगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत आज तक कोई नहीं मिली। सर से लेके पांव तक तुम कयामत हो। जितना खूबसूरत चेहरा है उतना ही खूबसूरत फिगर। कौन बोल रहे हो? बेसब्र क्यों हो रही हो मुझे जानने के लिए? चलो बहुत जल्द तुम्हारी ये कंप्लेंट भी मैं दूर कर दूंगा। हेलो हेलो हेलो।
you are trying to call is currently not reachable. क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और ये किसका फोन है? पता नहीं किसका कॉल था, उसने अपना नाम नहीं बताया और अभी मैं कॉल कर रही हूँ तो उसका नंबर बंद जा रहा है। पता नहीं, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि मुझ पे कोई नजर बनाए हुए है और ये पता नहीं कौन लड़का था, बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा था। अगर ऐसा है तो हमें तो पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। मैं नरेंद्र से बात करती हूँ, हम दोनों पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट फाइल कराते। नहीं प्रतिभा, तुम नरेंद्र को मत बताओ। अगर नरेंद्र की मम्मी को पता चल जाएगा ना तो खामखा वो नाराज हो जाएंगी तेरे पे। ऐसे किसी समय चाहे गुनहगार लड़का हो, बदनामी हमेशा लड़की की होती है। और आगे वो लड़का कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है ना तो देखते हैं क्या करना है। बस 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 बस। थैंक यू। अरे रुक 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 भाई, यार तुम्हें हमने यहाँ तक घर तक ड्रॉप किया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के, हमें चाय पे इनवाइट भी नहीं करोगे? यार तू तो जानता है ना, कल तेरे और प्रतिभा के बीच में जो कुछ भी हुआ उससे वो नाराज है। लेकिन तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वाह, बड़े बेआबरू हो गए हम तेरे कूचे से निकले। हेलो। लाखों लड़कियां देखी मगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत आज तक कोई नहीं मिली। सर से लेके पांव तक तुम कयामत हो। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार रहा। वाह, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा। यही दोस्ती, यही प्यार, यही तमन्ना। ये तुम्हें शेर और शायरी का शौक कब से लग गया? अरे आशिक मिजाज आदमी है प्रतिभा जी, शेर और शायरी तुम्हारी नस नस में बसती है। मुझे बराबर पता है कि तुम किस तरह के घटिया आदमी हो। शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? अरे यार नरेंद्र, कमाल है, शेर और शायरी करने वाले कब से घटिया आदमी हो गए भाई? तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अशोक, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगी। ओ मैडम, बस करो अब। नरेंद्र, समझा ले अपनी गर्लफ्रेंड को। माना कि तेरी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है, उसके आगे पीछे लड़के दुम हिलाते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी इंसल्ट करे, समझे? नरेंद्र, तुम नहीं जानते ये कितना घटिया आदमी है। मैडम, घटिया किसको बोल रही हो तुम? हैं? अरे अरे बस 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 बस, शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ दोनों, प्लीज शांत हो जाओ यार। अब ना तुम कुछ बोलोगे ना तुम कुछ बोलोगी। अशोक यार, आई एम सॉरी, तुम जाओ, मैं कल मिलता हूँ और तुम चलो मेरे साथ, चलो बाय। हॉट हॉट कॉफी फॉर माय हॉट हॉट लव। प्रतिभा, एक बात बताऊं, तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम अपने दोस्त अशोक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करते। तुम जानते नहीं हो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। प्रतिभा, ऐसा भी क्या कर दिया उसने? एक शायरी ही तो कही थी। शायरी? तुम जानते हो, आज सुबह मुझे अननोन नंबर से कॉल आया, वो भी मुझे फोन पे घटिया शायरी सुना रहा था। मुझे अशोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड आई एम श्योर आज सुबह जो मुझे कॉल आया था ना, वो अशोक ने किया होगा। प्रतिभा, मैं अशोक को बचपन से जानता हूँ। फ्लर्टी उसका नेचर है, लेकिन वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने उससे कह दिया कि कुछ दिन तुम्हारे सामने ना, तो वो नहीं आएगा। और रही बात उस फोन करने वाले लड़के की, अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि हर जवान लड़का तुम्हें देखकर आहें भरता है। अब इतनी खूबसूरत होने की थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। अगर अब वो दोबारा तुम्हें फोन करता ना तो मुझे बताना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मिस्टर, अभी फिलहाल आप मुझे तो छोड़ो। मैंने मेजरमेंट्स भेज दिए प्रोडक्शन हाउस को, तुम फॉलोअप लेते रहना। डिजाइन्स ठीक ही है। हेलो, कब से फोन लगा रहा हूँ, कब से तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे भूल गई? ताजमहल, संगे मारमर,
हाँ सही पहचाना, तुम्हारा आशिक। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी कुछ बेहतरीन तस्वीरें निकाली है, तुम्हें भी मैंने सेंड की। देखते हैं दोनों की पसंद मैच होती है या नहीं। कौन बोल रहे हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे तुम तो बहुत बेसब्र हो मुझसे मिलने के लिए, तड़प तो मेरी भी कम नहीं तुमसे मिलने के लिए। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से वो सारी तस्वीरें देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारी फेवरेट कौन सी। तस्वीरों में तुम्हारी फिगर देख देखकर मैं बोर हो चुका हूँ। बस अब एक ही इच्छा है, तुम्हें बेहद करीब से देखो। देखो, अगर ये मजाक है ना, तो तुमको ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा। हेलो हेलो, ये फोटोज The number you are trying to call is currently not reachable. ये सारी तस्वीरें तो हमारे बंगले के सामने से खींची हुई प्रतिभा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी है हमारे आसपास का ही है। चलो पक्का यकीन है कि कोई और नहीं बल्कि ये अशोक है। तुम्हारी बात सच हो सकती है प्रतिभा, मैं अशोक को कॉलेज की दिनों से जानती हूँ। एक नंबर का फ्लर्ट था, लड़कियों पे गलत नजर रखता था, मगर हमेशा सबसे मीठी मीठी बातें करके बच के निकल जाता था। उस लड़के की आवाज और उसकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में घूमती है। मुझे लगता है हमें नरेंद्र को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर ये सब कुछ अशोक कर रहा है तो मैंने नरेंद्र से कहा था, उसको अपने दोस्त पे जरूरत से ज्यादा भरोसा है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब तो कमरे में कपड़े बदलने से डर लगता है। ऐसा लगता है कि अब तो मुझ पे कोई 24 घंटे नजर रखे हुए है। I'm so sorry. मेरी वजह से शायद आपका नुकसान हो गया। अरे नहीं नहीं मैम, मैं ही कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रहा था और मैंने शायद आपको आते हुए देखा नहीं, इसलिए मेरे हाथ से ये बॉक्सेस गिर गए। मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया, मैं पैसे चुका दूं? नहीं 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 मैम, इट्स ओके। ज्यादा पैसे की लालच में ही तो मैं तेज तेज भाग रहा था और उसमें आप बीच में आ गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत फास्ट जा रहा था। गलती मेरी है, मुझे अपनी लालच कम करनी होगी। काश के तो ताजमहल होती, संगे मरमर जैसे तेरे जिस्म को छूने का हमें मौका तो मिलता। तस्वीर तुम्हारी खूबसूरती कैद नहीं कर सकती। क्या चीज हो तुम, एक मुलाकात से तुम मन नहीं भरा। अरे आंटी आप कब आई? खुश रहो। आई, चलिए अंदर आई। अरे नरेंद्र, तुमने बताया नहीं आंटी आने वाली है। मैं खाने पीने की तैयारियां करके रखती। होने वाली बहू के घर हमेशा अचानक ही आना चाहिए। अगर होने वाली बहू को जरा भी भनक लग गई ना कि होने वाली सास आने वाली है, तो सारी तैयारी करके रखेगी। मगर अचानक आ जाने से बहू के असली स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। अब बैठिए ना आंटी, मैं प्रतिभा को बुला कर लाती हूँ। अब बिना हद करती, स्टेशन से सीधा यहाँ आने की क्या जरूरत है? पहले घर चलती, फ्रेश हो जाती, आराम करती, फिर आ जाते यहाँ। क्या करूँ बेटा, माँ हूं ना।
बचपन से तेरे पास आने वाली हर चीज को 100 बार टटोल कर देखने की आदत है मुझे, और ये तो जीवन भर के लिए किसी के हवाले करने की बात है। जैसा आपको ठीक लगे माँ। अरे आंटी जी, आप अचानक से? ये क्या है? तुम ऐसे ही बाहर चली आई? अरे दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो? और ये मत भूलो कि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। आंटी जी, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कम से कम कपड़े तो पहन के आती, ऐसे कपड़े में बाहर आ गई। आंटी जी प्लीज, मैं घर पे इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। ये कपड़ा पहनना कहते हैं? नरेंद्र, कुछ कहते नहीं तुम? अरे परिवार के लोग ऐसे कपड़े में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आंटी जी, कपड़े लोगों के हिसाब से नहीं, मौसम के हिसाब से पहनना चाहिए। लीजिए आंटी, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह बेटा, आप सफर से थक कर आई होंगी ना? आप बैठिए, चाय पीजिए, मैं गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाती हूँ। तुम कितनी सुशील और संस्कारी हो, वरना आजकल तुम जैसी लड़कियां कहाँ मिलती है जो बड़ों की आदर कर सके, सेवा कर सके, बात मान सके। सचमुच वो परिवार बहुत ही खुशनसीब होगा जिस परिवार में तुम बहू बनकर जाओगी। अरे माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। एक्चुअली प्रतिभा को अभी अभी बहुत बड़ा मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की ब्रांड है, प्रतिभा उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनेगी, है ना? बेटा, शादी ना रंग रूप देखकर नहीं, बल्कि संस्कार और गुण देख के करना चाहिए। माँ, ये क्या तरीका था प्रतिभा से बात करने का? वाह बेटा, बात करने का तरीका माँ का ही नजर आया तुम्हें। उस लड़की के नकचड़े पर ध्यान नहीं किया तुम्हारा? प्रतिभा ने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया? वो दिल्ली शहर की लड़की है। हाँ, शहर की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। अब ये भी तो देखिए, वो अपने घर में है, पर ऐसे मौसम में उसे जो ठीक लगा उसने पहन लिया। ये दिल्ली है बेटा, लोगों की नियत मौसम देख के नहीं बिगड़ती। यहाँ उस लड़की के बहकावे में आकर तुम भी बदल चुके हो। आखिर उस लड़की में तुम्हें क्या ऐसा अच्छा लग गया जो उसके दीवाने बने फिरते हो? हाँ, वो अच्छी लड़की है। हाँ, थोड़ी मॉडर्न है, करियर ओरिएंटेड है। हाँ, उसकी यही क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बचपन से तुम्हें सही और गलत की परख नहीं है। अगर होती तो तुम मेघा जैसी लड़की पसंद करते। हाँ, अभी क्या बात कर रही है? कहाँ मेघा, कहाँ मैं? हम दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। हाँ, आप नहीं समझे। आइए घर चलते हैं, आइए। प्रतिभा, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा सुनो 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 प्रतिभा, मेरी बात तो सुनो। मैं माँ से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं मना लूंगा माँ को। प्रतिभा, क्या हुआ नरेंद्र, इतना टेंशन में क्यों है? क्या कर दिया प्रतिभा ने? प्रतिभा ने कुछ नहीं किया है यार। इस बार प्रॉब्लम माँ की वजह से हो रही। माँ बात बात में प्रतिभा को ताने मारती रहती है। इस बार उसके कपड़ों को लेकर टोंट मार दिया उन्होंने। यार, माँ और प्रतिभा के बीच में सैंडविच बना हुआ हूँ। मुबारक हो मेरे भाई, तुम भी उस बीमारी का शिकार होते जा रहे हो जिससे दुनिया के 50% मर्द जूझ रहे हैं, और बाकी के 50% शादीशुदा ही नहीं है। मजाक मत कर यार, इस बार माँ सच में बहुत सीरियस है। देख मेरे भाई, आंटी ठीक कह रही है। देख, तू मेरी बात तो मानेगा नहीं, लेकिन आंटी जो कुछ भी कह रही है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आखिर यार उन्होंने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी है। नहीं यार अशोक, बात एक्सपीरियंस की नहीं है, सोच की है। माँ तो चाहती है कि मैं किसी गांव वाली सीधी सादी लड़की से शादी कर लूं। यार आंटी सही तो कह रही है। अब देख, ज्वेलरी शोरूम में डिस्प्ले पीस में रखा हुआ हीरो का हार चमचमाता जरूर है और उस पर सबकी नजर भी रहती है, लेकिन दोस्त, असली गहना तो तिजोरी में होता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अशोक? मैं जानता हूँ तू ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी प्रतिभा के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रतिभा के बारे में ऐसी बातें करोगे।
बहुत जल्द तुम इस लड़की की वजह से बहुत बुरे फंसने वाले हो। क्या हुआ प्रतिभा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कैसा रहा तुम्हारा दिन आज का? सुबह सुबह जो आंटी ने हरकत की, उसके बाद तुम क्या उम्मीद कर सकती हो? सचमुच आज आंटी ने हद कर दी। कितने पुराने ख्यालात की है वो औरत, और सोच कितनी घटिया है उनकी। ऐसी बात नहीं है प्रतिभा, आंटी जुबान की तीखी जरूर है लेकिन दिल की बहुत साफ है। और वैसे भी सास भी किसी को अच्छी मिली है क्या? हाँ, तुम तो बड़ी आसानी से कह सकती हो। अगर आंटी तुम्हारी सास होती ना, तब पता चलता तुम। हेलो, कैसी हो जाने मन? आज तो सारा दिन तुम्हारे पीछे ही था, मगर तुमने एक नजर भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। तुम आगे आगे चलती रही और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। तुम्हें पता भी नहीं चला डार्लिंग। कौन हो तुम? और मेरे पीछे क्या कर रहे थे? हिम्मत है ना तो मेरे सामने आके दिखाओ। मैम, या पिज्जा? अरे हाँ, एक्चुअली मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। सारा दिन काम करते करते थक गई थी तो खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। अरे नहीं मैम, मुझे कोई टिप नहीं चाहिए। आपके इस चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरे लिए सबसे बड़ी टिप है। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, देखा तुमने? तुम्हारी खूबसूरती का रंग तो हर किसी के मन पे चढ़ जाता है। ये देखो, ये देख, ये किस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है ये। और मेरी जरा से हेल्दी फ्लर्टिंग पर मुझे इस तरह बेइज्जत कर देती है। खुद क्या क्या डाल रही है यार ये देखो। अरे ये तो कई साल पहले की फोटो है, कॉलेज की, जब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ली थी उसने, तब की। भाई ये सोशल मीडिया पे कोई भी देख सकता है और तू कंफर्टेबल है। अशोक, खराबी तस्वीरों में नहीं, सोच में। इसकी सोच छोटी होती है ना, वो साड़ी पहनी हुई लड़की को भी बुरी नजर से देख लेता है। अरे यार नरेंद्र भाई, देख मैं तेरा दोस्त हूँ और तू समझ इस बात को। मैं तेरे को एक सलाह दूंगा कि इस लड़की से दूर रहे, नहीं तो ये तेरे को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। अशोक, अगर अच्छी बात है तो तू भी मुझसे दूर रहा कर, कहीं मेरी वजह से तू भी मुसीबत में ना फंस जाए। ऐसे क्या देख लिया? पहले कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? देखी तो है, पर ये बात सोच के हैरान हो रहा हूँ, कितनी खूबसूरत लड़की आज मेरी आगोश में है। ये सब बातें तुम्हें कौन सिखाता है? कहती हूँ अशोक से दूर रहो, वो भी तुम्हें एक दिन अपने जैसा बना दे। छोड़ो, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। थोड़ी देर मुझे प्यार तो करने दो। छोड़ो, मेरा मूड नहीं है। अरे हाँ, तुमने जो अपनी पिक सोशल मीडिया पे डाली थी वो तो वायरल हो गई है। पता है, लोग तो देख देख के पागल हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें इस पिक से 3-4 नए कॉन्टेक्ट तो मिल ही जाएंगे। कौन सी पिक से? मैं तो काफी टाइम से सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। क्या बात करिए? ये देखो, नरेंद्र, ये काफी पुरानी पिक्स हैं, ये मैंने अपलोड नहीं की है। कैसे और किसने की? ये सब माँ को पता चलेगा तो? ये तुमने अपलोड नहीं की है तो किसने की है?
यार ये बेचारी लड़की के साथ ये करके क्या मिलेगा तुझे? ढेर सारा मजा और पैसा। पैसा? पैसा कौन देगा तुझे ये करने का? वही जिसके इशारे पर मैं ये सब कर रहा हूँ। हेलो, यूँ समझ लीजिए मैंने आपका आधा काम तो कर दिया है, बाकी का बचा हुआ काम भी मैं जल्द पूरा कर दूंगा। हाँ, आपके भेजे हुए फोटोज भी मिल गए और पैसे भी। थैंक यू वेरी मच बॉस। अब क्या करने वाले हो तुम उस लड़की के साथ? अब इस लड़की के साथ हम वही करेंगे जो जाल में फंसी हुई मछली के साथ करते हैं। प्रतिभा, कहाँ हो तुम? किस तरह के बेहुदा तस्वीरों की नुमाइश है? इस तरह के शौक पालने वाली लड़कियों को समाज में क्या कहते हैं पता है तुम्हें? माँ प्लीज माँ बस कीजिए आप। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि ये फोटोज गलती से सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई हैं। तो भूला है तू बेटा, अरे तू अब तक इस लड़की को समझ नहीं पाया। पर मैं बहुत अच्छी तरह से इसे पहचान चुकी हूँ। मैं खूब जानती हूँ इस तरह की लड़कियां इस तरह की हरकतें क्यों करती है। अरे हमारे जान पहचान वाले पता नहीं कितने लोगों ने इस तरह की तस्वीरें देखी होगी इसकी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? माँ आप भी ना। प्रतिभा, देखिए, मैं प्रतिभा को पिछले 2 साल से जानती हूँ। वो दिल की बहुत अच्छी है। माना कि थोड़ी सी मॉडर्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके कैरेक्टर पर कोई दाग है। और नरेंद्र भी तो उसे बहुत प्यार करता है ना। बेटी तुम भी बहुत भोली हो, सीधी सादी, बिल्कुल हमारे बेटे नरेंद्र की तरह। लेकिन जिस दिन तुम दोनों को इस लड़की की सच्चाई पता चलेगी ना, मेरी तरह तुम दोनों भी सर पे हाथ रख के रोगे। हेलो, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। आज मैं तुम्हारी सुबह इतनी रंगीन बना दूंगा कि तुम हमेशा के लिए मुझे याद रखोगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी वीडियो भेजूंगा जिसे देखने के लिए तुम्हारे लाखों दीवाने बेसब्र हैं। लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ, इसलिए तुम्हारी वो वीडियो सबसे पहले मैंने देखी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है, जरा सब्र करो। मैं फोन काटता हूँ, तब तक तुम अपनी वीडियो एंजॉय करो। ये वीडियो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ये वीडियो तुम किसी को मत दिखाना, यही कहना चाहती हो ना? डोंट वरी डार्लिंग, नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। मगर तेरी एक छोटी सी शर्त, तुम्हारी उस जवानी का मुझे एक बार मजा उठाने दो। बस एक रात मेरे साथ गुजारो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ तुम्हारी ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां भी मिटा दूंगा। और डोंट वरी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे मैंने पहले भी काफी सारी लड़कियों के साथ किया है। और तुम्हें इतना बता दो प्रतिभा कि हमेशा मजा दोनों को आया है। प्रतिभा, अगर ये वीडियो किसी ने देख लिया तो सोचो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारे सोशल नेटवर्क्स, तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार सब एक पल में खत्म हो जाएगा।
तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। और नरेंद्र की माँ जो पहले ही तुम्हें नहीं पसंद करती है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम नरेंद्र के साथ शादी करो। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मेघा मैं? पता नहीं ये कौन है आदमी, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा है। अगर वो मेरे सामने आ गया ना, मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। मेरा मतलब ये जो कुछ भी किसी ने किया है वो बहुत खतरनाक होगा। तो फिर आखिर क्या करूं मैं? मेघा, हाँ? अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो मैं कहीं नहीं रहूंगी। मुझे लगता है मुझे नरेंद्र और पुलिस को सब बता देना चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस को बताने से क्या होगा? बदनामी, और बात ज्यादा आगे बढ़ी तो पुलिस केस और फिर कोर्ट केस। और पता है ना ऐसे केसेस में कैसे लड़कियों की इज्जत उछाली जाती है। तो फिर मैं क्या करूं मेघा? उस लड़के की बात मान लो। हाँ प्रतिभा, हम जैसे लाचार लड़कियों के पास और कोई रास्ता भी नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ तुम उस लड़के की बात मान लो और खत्म करो ये परेशानी, क्योंकि तुम्हारे और उस लड़की के बीच में जो कुछ भी होगा इस घर के चार दीवारी के अंदर ही कैद होगा। अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो नरेंद्र के साथ साथ तुम्हारा करियर, तुम्हारा घर, सब कुछ एक साथ छूट जाएगा। इज्जत से जीना चाहती हो तो इज्जत दांव पे लगानी पड़ेगी। ओह गॉड, शायद वो आ गया। Your order. Ma'am, your pizza. अच्छा लगा ना? अरे वाह, कहा था ना मैम, इस डिलीवरी में दोनों का फायदा है। ग्राहक की भूख भी मिट जाती है और हमें अच्छी खासी टिप भी मिल जाती है। तुम अपनी बकवास ना बंद करो, जो करने आए वो करो और फटाफट निकलो यहाँ से। और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अंदर कैमरा लगा दिया है। आज उसकी वो हालत करना जिसके बाद नरेंद्र उसके मुंह पे थूके भी ना। मारो उसे, मारो उसे, मारो उसको। अरे सर मैंने कुछ मारो उसको। सर मैं बस एक मामूली, अरे सर मैंने कुछ किया नहीं है। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इसे। नहीं चाहिए इसे, और इसको ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा करने का सोचे भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ प्रतिभा ने पहले मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रतिभा तुम फिक्र मत करो, आने दो उससे कर। इस बार उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस एक मामूली से आदमी हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो इस मैडम के कहने पर किया।
मैं भला अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मैं प्यार करती थी आपके बेटे से, लेकिन वो मुझे देखता तक नहीं था। उसने छोटे छोटे कपड़े पहन के फंसा लिया उसको अपने हुस्न के जाल में। बचपन से तुम्हें सही और गलत की परख नहीं है। अगर होती तो तुम मेघा जैसी लड़की पसंद करते। कहाँ मेघा, कहाँ मैं? हम दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। क्या हम जैसे सीधी सादी लड़कियों को कोई लड़का नहीं मिल सकता? इसलिए मैंने सोचा जिस खूबसूरत जिस्म के जरिए इसने मेरा नरेंद्र छीना है ना, मैं उस जिस्म को सबके सामने खोल के रख दूंगी। पर नरेंद्र कभी उसकी तरफ देखे नहीं। और आप भी तो यही चाहती थी ना आंटी? इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि मेरा हाथ उड़ जाए, इसे यहाँ से ले जाइए आप। कभी सोचा भी नहीं था कि इतने मासूम और भले भाले चेहरे के पीछे एक खूंखार क्रिमिनल होगा। दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे कलंक। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा, मुझे माफ कर दो। सही और गलत की फर्क नहीं की। मम्मी जी, सॉरी अशोक। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। प्रतिभा, प्रतिभा तुम जैसी हो ना वैसे ही रहना। इस समाज के कुछ लोगों की वजह से अपने कपड़े पहनने का तरीका, जीने का तरीका कभी बदलना मत। बदलना तो उन लोगों को पड़ेगा जो तुम जैसी मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़कियों के प्रति अपनी गंदी सोच रखते हैं। आंटी जी शहनाई बजवा दो अब।